न्यूज स्केल लाइव के प्रसंग वश में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर बड़े मोड़ पर खड़ी है। अजीत पवार के बाद अब सवाल सिर्फ नेतृत्व का नहीं, बल्कि सत्ता और संगठन के भविष्य का है। कौन होगा पार्टी का अगला सुप्रीमो? क्या डिप्टी मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी जल्द लगेगी मुहर? क्या पार्थ पवार या सुनेत्रा पवार को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, या फिर छगन भुजबल और आर पाटिल बनेंगे पावर सेंटर? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शरद पवार और अजीत पवार गुट का होगा राजनीतिक विलय? इसी के साथ देश भर में चर्चा में यूजीसी बिल, जहां सुप्रीम कोर्ट की अस्थायी निषेधाज्ञा के बावजूद आंदोलन की राह अब भी कायम है। इन तमाम मुद्दों पर न्यूज स्केल लाइव में वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा करेंगे विशेष चर्चा और विश्लेषण। देखते रहिए न्यूज स्केल लाइव। नमस्कार, प्रसंगर्ष में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगर्ष में आज हम बात करेंगे दो मुद्दों पे, जो दो मुद्दे ही पूरे राष्ट्र की राजनीति से जुड़े हुए हैं। बेसिकली सबसे पहले बात करेंगे अजीत पवार के असामयिक निधन की और बात करेंगे यूजीसी पे टर्न की। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होगा जब अजीत पवार ने दुनिया छोड़ दी। दरअसल में होता यही है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो राजनीति में ऐसा ही होता है कि कुछ दिनों बाद में ही नए नेता की शुरुआत कर दी जाती है, और ऐसा ही सब कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में भी एनसीपी पार्टी के लिए। दरअसल में अजीत पवार का कल निधन हुआ था दुर्घटना में, असामयिक निधन था और सबसे बड़ी बात दुखद निधन था। अब इसको लेकर के यह कई तरह के प्रयास लगाए जा रहे हैं। सबसे पहला प्रयास ये लगाया जा रहा है कि क्या एनसीपी में अब नेता कौन होगा, मतलब अजीत पवार की जगह सुप्रीमो कौन होगा। तो प्राथमिक रूप से अगर देखा जाए तो उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार अथवा उनके पुत्र पार्थ पवार को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन इसमें भी देखने वाली बात ये होगी कि क्योंकि सुनेत्रा पवार खुद राजनीति से जुड़ी हुई है, उनके भाई भी सांसद मंत्री भी रहे हुए हैं कदम सिंह भाटी, और उन्हीं की ये बहन है, तो मतलब राजनीति से उनका नाता रहा है। ये बात अलग है कि क्योंकि अजीत पवार खुद अपनी पार्टी संभाल रहे थे तो उस समय सुनेत्रा पवार उनकी खुद की पार्टी के लिए इतनी गंभीर नहीं थी, यानी कि उनको मौका नहीं मिलता था। क्योंकि जब खुद अजीत पवार नेतृत्व कर रहे थे तो ऐसी स्थिति में हालांकि तो सपोर्टर वो भी, लेकिन मुख्य धारा में वो नहीं थी। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि इन दोनों में से ही किसी को पार्टी का मुखिया बनाया जा सकता है। लेकिन इसके बीच में ये भी चर्चा है कि जयंत पटेल जो पिछले 30-32 सालों से वहाँ के विधायक हैं, और उसके साथ साथ में वो भाजपा शिवसेना और के बीच के अंदर मध्यस्थता की कड़ी भी बने हुए थे, ऐसे में उनको भी ये कमान सौंपी जा सकती है क्योंकि वो संस्थापक इसके रहे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के ये है। लेकिन इसके साथ साथ में बात है कि अब डिप्टी सीएम कौन होगा। जब अजीत पवार 6 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं तो डिप्टी सीएम के लिए भी वही स्थिति है जो पार्टी के मुखिया के लिए है। सबसे पहला नाम दिया जा रहा है उनकी पत्नी को भी, क्योंकि अगर सद्भावना की बात देखी जाए या उसको लेकर के जोड़ा जाए तो इसमें होता यही है कि उनके परिवार से ही किसी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन इसके बीच में जो एनसीपी के संस्थापक थे, जिस समय इन दोनों का विलय नहीं हुआ था, शरद पवार का अजीत पवार का विलय नहीं था, तब ये लोग छगन भुजबल जो है इसके अंदर संस्थापक की भूमिका में रहे थे, और पूर्व के अंदर भी ये राजनीति से जुड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में छगन भुजबल, उनके साथ साथ में आर पाटिल का भी नाम आ रहा है, जिनको इसमें शामिल किया डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। अब बात यह है कि क्योंकि ये अजीत गुट के अंदर जब बताया जाता है कि पिछले कुछ दिनों से भाजपा और अजीत पवार की निकाय चुनावों को लेकर के कुछ अनबन चल रही थी। ऐसी स्थिति में यह भी, अब हालांकि अजीत पवार खुद यहाँ नहीं रहे अब, लेकिन अटकलें यह बताती है कि उनकी मध्यस्थता कर रहे कुछ नेता शरद पवार और अजीत पवार को एक बार से फिर से
उनके विलय को ख़त्म करके और एक पार्टी के नीचे आने वाली बात थी, यानी कि शरद गुट के साथ में होने की भी चर्चाएं थी, लेकिन ये पुष्टि नहीं की जा सकती, ये चर्चाएं हैं। तो यह भी एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि शरद पवार और अजित गुट के जो नेता हैं वो बैठ करके एक बात करके और एनसीपी को पूर्व के रूप में एक मूल रूप में लेके आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में ये बात जरूरी होगी कि सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, यानी कि अगर पार्टी का प्रभारी अजित पवार के परिवार से किसी को बनाया जाता है तो उप मुख्यमंत्री के लिए जो एनसीपी के संस्थापक रहे हैं आर पाटिल या छगन भुजबल, उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। या इनको अगर डिप्टी सीएम उसको डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो इनको मतलब अजित पवार की पत्नी को डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो छगन भुजबल और आर पाटिल में से किसी को पार्टी की कमान भी सौंपी जा सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के अब स्थिति ये हो गई है कि राजनीतिक में जो बड़ी चर्चाएं चल रही है, लेकिन अधिकतर संभावना ये देखी जा रही है कि संभवतः दोनों शरद गुट और अजित गुट एक हो सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका भाजपा के नेतृत्व करने वाले चाणक्यों की रहेंगी, क्योंकि अगर ये एक हो जाते हैं तो भाजपा के लिए भी एक बार थोड़ी संकट की स्थिति सामने आ सकती है। तो ये तो रही इस तरह की पहले की बात। दूसरी तरह की बात करते हैं तो एक बार बताया गया था कि प्रधानमंत्री खुद जो है उनके अजित पवार के निधन पर अंत्येष्टि में शामिल होंगे, लेकिन वो वहाँ नहीं गए। अमित शाह जरूर थे, गडकरी, रामदास अठकले और गोवा के मुख्यमंत्री आदि वहाँ थे, लेकिन उनको पंच तत्व में आज मिला दिया गया, जहाँ काफ़ी संख्या में उनके समर्थक और दूसरे लोग भी मौजूद रहे। बात कर लेते हैं चलते चलते यूजीसी की। यूजीसी के मामले में जहां कल तक एक नई स्थिति बनी हुई थी, जहां विरोधाभास चल रहा था, विरोधाभास अभी भी है, विरोधाभास यूजीसी को लेकर के बढ़ता जा रहा है। और लेकिन इस बीच में क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, उस याचिका में एक बार अस्थायी रूप से उस पर निषेधाज्ञा यानी कि स्टे लगा दिया गया है। स्टे लगाने के बाद में हालांकि जो आंदोलनकारी थे, जो इसका विरोध करने वाले थे, उनका कहना यह है कि नहीं, हमारा विरोध जारी रहेगा। वो स्टे ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन मूल रूप से वो इस आदेश को वापस लौटाने की मांग कर रहे हैं कि इसको निरस्त कर दिया जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो खुद सीजीआई ने भी इस मामले को गंभीर माना है, जिसको लेकर के उनकी जो टिप्पणी आई है, तो टिप्पणी काफ़ी सहानुभूतिपूर्वक की है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि अब क्योंकि 19 मार्च को अब अगली सुनवाई होगी, सरकार को यह कहा गया है कि 19 मार्च तक वो अपनी बात कहें, और साथ में ये भी कहा कि जो नियम बनाए जा रहे हैं उस नियम का पुनः अध्ययन किया जाए। नियम स्पष्ट नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति बनी हुई है यूजीसी को लेकर। लेकिन आज भी यूजीसी को लेकर के काफ़ी कुछ विरोध जारी रहा। कल भी कई जगह सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, पुतले भी जलाए जाने की योजनाएं बनाई जा रही है। लेकिन भारत बंद का जहाँ तक प्रश्न है, भारत बंद का प्रश्न जहाँ तक है, अभी इसकी राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनकी क्या भूमिका रहती है, वो आजकल में सामने आ जाएगी। तो आज के 2 प्रसंग थे जिनको लेकर के मैंने आपके सामने अपनी बात कही है। आज के प्रसंग बस को यूँ विराम देते हैं। कल फिर किसी नए प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।